अक्सर हमारी माएँ बहनें उनकी तरफ से ये शिकवा ये शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा फितना फसाद और हमारे घर में बेसुकूनी रहती है। पता नहीं क्या वजह है कि हमेशा हमें घर घर में लड़ाइयाँ रहती हैं। कभी शोहर की तरफ से लड़ाई, कभी शोहर की तरफ से ताने, कभी सास की तरफ से ताने। यानी हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। तो हमें जो कोई वजीफा बता दें, कोई ऐसा हल बता दें जिसकी वजह से हमारे घर में सुकून आ जाए, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। हमारी जिंदगी से सुकून छीन गया है। लो जी, उनके लिए वजीफा अर्ज करने लगा हूं। इंतहाई जो है ना मुजर्रब वजीफा है, इंतहाई आजमूदा नुस्खा है कि जिसको भी हमने बताया ना, अल्लाह ने करम किया और उनके दिलों के अंदर मोहब्बत बैठ गई। चाहे नूह सास की लड़ाई थी, चाहे मियाँ और बीवी की लड़ाई थी, चाहे कोई भी आपस में इख्तलाफात थे, हत्ता कि हमने ये नुस्खा उन आइमा को, उन इमाम मस्जिदों को भी बताया कि जिन इमाम मस्जिदों की इंतजामिया के साथ या अपने नमाजियों के साथ इख्तलाफ लड़ाई झगड़ा ये रहता था, हमने उनको भी वजीफा ये बताया। अल्लाह ने करम कर दिया। और ये वजीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, महबूब का बताया हुआ नुस्खा है, और रसूलुल्लाह का बताया हुआ वजीफा है। करना क्या है जी, सबसे पहले तो आपने वजह ढूंढ रही है, वजह कि आखिर वो लड़ाई घर में शोर की वजह से या सास की वजह से लड़ाई हो क्यों रही है। क्या हमारी जुबान इसकी वजह से तो लड़ाई होती है। अक्सर घरों के अंदर जो है ना, जो बीवी की तरफ से लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई, उसमें आपको बीवी की जुबान नजर आएगी। मैं नहीं कहता कि मर्द जो है ना सारे अच्छे होते हैं और दूध के दुल्हे होते हैं, मर्द भी बहुत खन्नास होते हैं, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन अक्सर वजह जो है ना वो औरत की जुबान होती है, जिस वजह से घर फितना और फसाद की अमाजगा बन जाता है। उस घर से सुकून जो है ना वो खत्म हो जाता है, बेसुकूनी उस घर के अंदर डेरे डाल लेती है। तो सबसे पहले जी आपने अपनी जुबान को मीठा करना है, मीठा बोल, मीठा गुफ्तगू करना, मीठी जो है ना बात करना, ये आपने सीखनी है, अपनी जुबान के ऊपर काबू रखना है। और उसके बाद चाहे मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ है, सास और ससुर के दरमियान इख्तलाफ है, या सास और बहू का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ है, तो तमाम के लिए जो है ना नुस्खा है, आपने ये दुआ कसरत के हर नमाज के बाद कम से कम 7 मरतबा, कम से कम 7 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है। या रब्बी, ये आपको स्क्रीन पे दुआ लिखी हुई नजर भी आ रही है, तर्जमा भी बड़ा कमाल का है। तो ये दुआ ना आपने अपनी जुबान पर हमेशा जारी रखनी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। या रब्बी अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। इसका तर्जुमा कि या अल्लाह अलिफ बैना कुलूबिना, जिसके दरमियान आपकी लड़ाई है, आपका इख्तलाफ चलता है, मसलन मियाँ बीवी क्या है, बीवी वजीफा पढ़ना चाहती है तो बीवी जो है ना अपने शोहर को जहन में लाकर फिर ये दुआ पढ़े, या रब्बी अलिफ बैना कुलूबिना, या अल्लाह हमारे दिलों में, एक दूसरे के दिलों में उल्फत डाल दे, मोहब्बत डाल दे। व अस्लिह ज़ाता बैनिना, और अल्लाह हमारे आपस के जितने भी मामलात हैं, जो हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं, बेसुकूनी घर में है, सुकून खत्म हो चुका है, अल्लाह हमारे आपस के मामलात को दुरुस्त कर दे, आपस के हमारे मामलात को सही फरमा दे। और ये याद रखिएगा कि ये वजीफा जो है ना सिर्फ खालिस जो है ना, जो सच्ची और हलाल की मोहब्बत है उसमें काम आता है। ये ना हो कि आपने कोई कुड़ी सेट की हो और उसमें जो है ना आप ये वजीफा पढ़ने शुरू कर दें, ये ऐसे नहीं होता। ये हराम के रिश्तों में, हराम की मोहब्बत में ये वजीफा काम नहीं आता। ये सिर्फ हलाल के जो रिश्ते हैं और हलाल की जो मोहब्बत होती है वहां पर ये वजीफा काम आएगा। तो इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कहीं पर आपका कोई इख्तलाफ हो जाता है, जॉब में है, नौकरी में है, मुलाजमत में है, आपका अपने सीनियर के साथ इख्तलाफ हो गया, तो आप जो है ना उस सीनियर को अपने जहन में लाकर जो है ना ये वजीफा पढ़े, या रब्बी अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना, या अल्लाह हमारे दिलों में, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत डाल दे, व अस्लिह ज़ाता बैनिना, और अल्लाह हमारे मामलात को दुरुस्त कर दे। इंशाल्लाह जी अल्लाह करम करेगा। इस वजीफे को ना आपने, नमाज की पाबंदी जरूरी है, अपनी जुबान की हिफाजत जरूरी है, या आप वजीफा करके देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, घर से बेसुकूनी वो खत्म हो जाएगी, सुकून, इत्मीनान, मोहब्बत, उल्फत ये इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी।